साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर आपके साथ चर्चा कर रहा हूं एक ऐसी समस्या जो बहुत कॉमन है। आज हम बात करें पेशेंट्स की तो कहीं ना कहीं हर मरीज इस समस्या से ग्रसित है। दिनों दिन हमारे पास फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस और पेशेंट्स पर से दिखाने आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कमर दर्द की समस्या की। कमर दर्द की समस्या बहुत कॉमन है। कई बार इस समस्या का अभी कॉमन होने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी बदलती हुई दैनिक दिनचर्या। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि चाहे ऑफिसों में वर्क हो, हमारी सिटिंग हैबिट्स बहुत बढ़ गई हैं। बैठने के कारण से हमारा जो पूरा बॉडी का प्रेशर है वो कहीं ना कहीं कमर पर शिफ्ट हो जाता है और इसके कारण से कमर दर्द की समस्या होती है। साथ में ही वजन का बढ़ना, बॉडी वेट जब ज़्यादा होता है तो भी कहीं ना कहीं वेट ट्रांसमिशन रहता है। इसके अलावा लेक ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क और एक्सरसाइज की कमी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कारण है। एंड कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ट्रॉमा है, एक्सीडेंट हो गया, मसल के अंदर जर्क आ गया, एकदम से वजन उठाने से खिंचाव आ गया, कोई डिस्क प्रोलैप्स हो गया। ये बहुत सारे कॉमन कारण हैं, बट नो डाउट सबसे बड़ा कारण यही है कि लंबे समय तक सेडेंटरी हैबिट्स, एक्सरसाइज का नहीं करना, मांसपेशियों की वीकनेस आना, अधिक वजन और वजन का कमर पर ज़्यादा होना बैक पेन का बहुत बड़ा कारण है। हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है। इसलिए इस वीडियो में हमारा मोटो रहेगा कि हम इस कमर दर्द की समस्या को आप लोगों को समझाएं, कैसे ही हम इसके दर्द को होने से रोक सकते हैं। हर व्यक्ति का इलाज संभव नहीं है, इसलिए किस तरह से हम इस दर्द की समस्या को होने से रोक सकते हैं, इसलिए हमें जरूरी है कि हम सावधानियां बरतें। क्या रोकथाम के उपाय हैं और क्या इसका इलाज होगा। हम जब बात करते हैं रीढ़ की हड्डी की बनावट की, तो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर 3 चीजें कॉमनली होती हैं। रीढ़ की हड्डी के अंदर जिस तरह से दीवार बनती है उस तरह से ईंट होती है दीवार में, ऐसे ही हमारी बोन्स के अंदर वर्टिब्रा होती हैं। जिस तरह से दो ईंटों के बीच सीमेंट के माध्यम से एक दीवार बनती है, कोई पिलर बनता है, उसी तरह से दो वर्टिब्राएं आपस में डिस्क के माध्यम से जुड़ करके हमारे वर्टिब्रल कॉलम का निर्माण करती हैं। इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बीच में सुरक्षित रहता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं जो सर्वाइकल के अंदर हमारे हाथ और कमर के अंदर पैरों तक पहुंच करके करंट सिस्टम के कंडक्शन में और उनकी पावर और मेंटेनेंस के लिए हेल्प करती है। तीसरी चीज है जो वर्टिब्रल कॉलम को मजबूत बनाए रखती है, वो हमारी मसल्स यानी कि मांसपेशियां हमारी बॉडी में सॉकर की तरह होती हैं। जिस तरह से जब तक गाड़ी के सॉकर मजबूत होते हैं गाड़ी आवाज नहीं करती, उसी तरह से अगर हमारी मांसपेशियां मजबूत हैं तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम और अदर बोन्स में दिक्कत कम आती है, इसलिए हमें पेन वगैरह नहीं होगा। बट जब मांसपेशियां वीक हो जाती हैं तो पेन की समस्या बहुत बढ़ जाती है। इसलिए बैक पेन के लिए अगर हम बात करें तो कारण कहीं ना कहीं 3 रीजन हो सकते हैं। या तो आपकी कोई नर्व के अंदर दिक्कत है, ये नर्व के अंदर दिक्कत, नर्व का दबाव या नस का दबाव हो सकता है, नर्व का डिजेनरेशन, या फिर आपका वर्टिब्रल कॉलम में कोई दिक्कत है। नंबर 2, वर्टिब्रल कॉलम में दिक्कत की हम बात करें तो यानी कि आपकी डिस्क के अंदर कोई समस्या हो गई या बोन के अंदर कोई समस्या हो गई। तीसरी बात करते हैं मांसपेशियों की। कई बार प्रॉपर इम्प्रॉपर पोस्चर के कारण से, लंबे समय तक सिटिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज नहीं करना, मसल्स की मजबूती कम हो जाने से मांसपेशियों के अंदर भी इम्बैलेंस बन जाता है और ये वर्टिब्रल कॉलम और नर्व्स के अंदर समस्या पैदा करते हैं जो अपने आप में पेन करता है। ये पैथोफिजियोलॉजी है। इसलिए बैक पेन के पेशेंट्स के लिए और चिकित्सक साथियों के लिए मेरा मैसेज रहेगा कि पेशेंट के अंदर आप ये समझने की कोशिश करिए, रोगी आप लोग ध्यान देवें कि आपकी दिक्कत कहाँ है। ये वर्टिब्रा के अंदर है, डिस्क के अंदर है, मांसपेशियों के अंदर है या निकलने वाली नर्व्स के अंदर कोई दिक्कत है। इसको करके हम मैनेज कर सकते हैं। क्या क्या जांचों की जरूरत होती है। सबसे पहले अननेसेसरी जांच न कराएं, आप अपने फिजिशियन चिकित्सक से मिलें। जो डॉक्टर आपको देख रहे हैं उनका दायित्व बनता है कि वो डॉक्टर आपकी बीमारी के डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाएं। कोई न्यूरोपैथी है, कोई डिस्क कंप्रेशन है, पोजिशनल चेंज है या मसल्स की प्रॉब्लम है। उसके बाद हम जरूरत के हिसाब से एनसीबी, एक्सरे एलएस स्पाइन और एमआरआई एलएस स्पाइन या फिर सीटी ऑफ वर्टिब्रल कॉलम ये प्लान कर सकते हैं। इस टेस्ट के माध्यम से ये देखने का फायदा रहता है कि दिक्कत कहाँ पर है प्लस कितनी दिक्कत है। क्योंकि अगर दिक्कत एक लेवल से ज्यादा है जिसमें कि रिस्क है कहीं स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन ना हो जाए तो कई बार हमें लंबी समस्या हो सकती है, तो फिर सर्जरी की आवश्यकता होती है। इसलिए डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से बीमारी के लेवल का पता करना, बीमारी के कारण का पता करना और उस कारण के हिसाब से प्रॉपर इलाज। बट मेरा इतना मानना है कि इलाज के अंदर लंबे समय तक स्वास्थ्य परिवर्तन बहुत जरूरी होता है। अगर आप लोग लंबे समय तक बैठने की हैबिट में हैं तो इसको अवॉइड करें। नंबर 1, सीधे बैठें, पोस्चर का बैलेंस करें, अपनी मांसपेशियों को मजबूत करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, जहां दिक्कत है उसको ठीक करने की कोशिश करें, मसल रिलैक्सेंट्स और कुछ समय तक पेन किलर का यूज कर सकते हैं।
नर्व के अंदर समस्या है तो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी के माध्यम से पता करके न्यूरोप्रोटेक्टिव दवाइयां दी जाती हैं। इसलिए बैक पेन एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए इन सावधानियों के माध्यम से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। साथ में ही रोकथाम पे आवश्यक कार्य करना होगा। सभी लोग ध्यान रखें, लंबे समय तक नहीं बैठे एक जगह पर। 30-40 मिनट बैठने के बाद में खड़े हो गए और खड़े होने के लिए हाथों का यूज नहीं करें, आप सीधे ऐसे खड़े हो जाएं, जिससे कि पैरों को मजबूती मिलती है, और रेगुलर एक्सरसाइज करें। इसलिए यही कहना चाहूंगा, कमर दर्द के लोग आपस में अपनी कमर और बैक का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोई भी समस्या होने पर आप हमारी टीम से मिल सकते हैं। धन्यवाद। आपके साथ डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। नमस्ते।